नाज़रीन, अमेरिका के ईरान पर 13वें रोज़ भी फ़ज़ाई हमले जारी हैं और ये हमले जॉर्डन, कुवैत और बहरीन की एयरबेसिस से किए जा रहे हैं। बदले में ईरान भी सुबह शाम इन एयरबेसिस को अटैक कर रहा है और 20 साल से मौजूद ये स्ट्रॉन्ग एयरबेसिस इस टाइम तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर ही नजर आ रही है। पीट हेग्सेथ ने भी सवाल उठा दिए कि रशिया और चाइना के सपोर्ट के बगैर इतना कैलकुलेटेड अटैक आखिर कैसे पॉसिबल है। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, जबकि हमें साजिद तारिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब, बोलिए। साजिद तारिर साहब, आगे क्या होने वाला है? तेहरान से सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स निकल गए हैं, यूरोप के, सबके, तो आगे अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है? अमेरिका किस किस्म का हमले की तैयारी कर रहा है? अब तो यह है कि आगे अमेरिका क्या करने लगा? अल्टीमेटम भी दे दिया। देखिए, दो चीजें मुजम्मल भाई ऐड करना चाहूंगा कि आज जो खबर ये निकल रही है कि अली जैदी साहब, जो कि अमेरिका में अभी इराक के प्राइम मिनिस्टर, जो कि अमेरिका के दौरे पे थे, इस वक्त तेहरान में हैं। आज टाइम ऑफ इजराइल जो है इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने वो एक मैसेज यहां से प्रेसिडेंट ट्रंप का लेकर गए हैं सीज फायर के हवाले से, और ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो मैं चीजें देख, और दूसरा एक जो मैं नई चीज होती देख रहा हूं यहाँ पे, अगर होसीज वहां पे रेड सी के अंदर, बाबुल मंदब के अंदर एक्टिव मजीद होंगे, मैं देख रहा हूं कि यूरोप भी अमेरिका के साथ एक अलायंस का हिस्सा बन जाएगा। और तीसरी चीज मैं एक देख रहा हूं, अगर यहां से मजीद आगे बढ़े ये बाबुल मंदब की वजह से, तो युनबो जो पोर्ट है जो इन्होंने वहां पे सऊदी अरेबिया की, जहां से ज्यादा तेल उनका गुजर रहा है सऊदीज का, 5 मिलियन बैरल जो है वो हर रोज वहां से गुजरता है। अगर उसको रोका गया तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूरोप सारे ये इकट्ठे होकर इस पर रिटेलिएट करेंगे। ईरान जो है इसमें इस वक्त वैसे भी पब्लिक ओपिनियन के अंदर अगर देखा जाए, ईरान एग्रेसर लग रहा है। ज्यादातर दुनिया की हमदर्दियां इस वक्त लेकिन अमेरिका वो बात ठीक है साजिद तारिर साहब, ईरान अग्रेसर लगे या विक्टिम लगे, सवाल यह है कि 40 दिन पहले बमबारी की, 13 दिन अब कर ली, ईरान खड़ा है और बल्कि उन्होंने बाबुल मंदब भी बंद कर दिया है। अमेरिका के पास इसका कोई हाल नहीं, तो अमेरिका जंग बंद करके चला जाए, या अगले 48-72 घंटे में ये जो B1, B2 और ये जो बड़े तैयारे अब वो लेकर गया है, आपको क्या लगता है, क्या मूड है वाशिंगटन में अगले 72 घंटे का? आज जो देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बिल्कुल बड़ी सख्त धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी फैसला करने वालों, मैसिव, ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि मैसिव अटैक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है उसका, वो कहते हैं मैं बड़ी जल्दी फैसला करने लगा हूं और इनको एक फौजी सजा दूंगा। और दूसरा एक जो नई बात मार्को रूबियो ने अगले दिन कही है, उन्होंने कहा है कि हेड फॉर एन आई, अगर एक आंख जाया जाएगी उसके बदले हम जो है सर लेंगे उसके बदले में। तो मेरे ख्याल में मूड बन रहा है किसी मैसिव एयर स्ट्राइक का। और अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 2 दिनों में ये कहते रहे हैं कि दे हैवंट सीन माई अदर साइड येट। मेरा अभी तक उन्होंने कोई फाइनल मैसिव अटैक अभी तक नहीं देखा ईरान ने। और मैं समझता हूं अगले, आप बिल्कुल आपने सही फरमाया कि 24 या 72 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर कोई अगर बड़ी सफारती इंटरप्शन नहीं होती। और मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा मुजम्मल भाई, पहले पाकिस्तान जो है उसने बड़ी मदद की ईरान की, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त साइड लाइन पे, क्योंकि होतीज की वजह से जो सऊदी अरेबिया है, अल्टीमेटली पाकिस्तान भी उसकी पार्टी है उसमें, तो मेरा ख्याल है इस वक्त ईरान को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान की, वो आज साइड लाइंस पे खड़ा है। ईरान को कुछ ना कुछ करना होगा इस वक्त। नन ऑफ कंट्री, देखें दूसरा कंट्री इनके साथ कतर था, इन्होंने उनके जहाजों पे भी हमला किया। इनके साथ बहरीन काफी खड़ा रहा, वो भी आज देखा जाए तो ईरान के साथ कोई भी नहीं खड़ा। अगर आज अब उन्होंने एक और स्टेप लिया, ईरान ने चाइना और रशिया के साथ डायलॉग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ईरानी। तो मैं ये नहीं समझता कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से सर्व कर रहा था ईरान को, आज उनके साथ वो सपोर्ट हासिल नहीं है। लेकिन बाबुल मंदब से चाइनीज टैंकर्स तो गुजर गए हैं ना आज आराम से। हुसियों ने चाइनीज के तेल को तो इंटरप्ट नहीं किया, सऊदियंस की चाइनीज सप्लाई तो जारी रखी है उन्होंने। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज को मैं देखता हूं, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास यही तो, ईरानी इस वक्त जिस तरह पहले अभी सना जो फरमा रही थी कि जिस तरह पीट हेग्सेथ ने कहा है कि चाइना की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बगैर किस तरह पॉसिबल है, ईरान जो है उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रही है और उनको असला भी दिया जा रहा है।
तो ये सारी बातें तो सामने इस वक्त हैं, इसमें नजर आ रही है। लेकिन ईरान भी तो कह रहे हैं ना कि अगर मुझे आपने तबाह किया तो मैं सारे अरब ममालिक तबाह कर दूंगा। तो फिर उसमें क्या होगा? वो कहता है कि मैं यूएई तबाह कर दूंगा, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, वो तो किसी को नहीं, वो कहता है मैंने तो सारे तबाह कर देंगे। और उसने कहा है कि सब 500 मीटर से दूर चले जाएं लोग सिविल आबादियों से। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए मुजम्मल भाई, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अभी जंग के दौरान अमेरिका ने असला कुवैत को भी बेचा है, अमेरिका ने असला जो है वो सऊदी अरेबिया को भी बेचा है। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में ये फिर अगर सोचा जाए तो ईरान इनडायरेक्टली सर्विंग यूएस, पर्पस उनका सर्व हो रहा है इस वजह से कि अमेरिका चाइना का एनर्जी सोर्स को चोक करना चाहता था, उन्होंने कर लिया है, असला भी बेच रहा है, और एक बूंद भी हरमूज और बाबुल मंदब से अमेरिका नहीं आती। उन्होंने अपने तेल का बंदोबस्त भी वेनेजुएला से कर रखा है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, अगर दिस वाज एन ऑब्जेक्टिव, अगर लार्जर पिक्चर को देखा जाए, तो मेरे ख्याल में अमेरिका यूएस हैज डन व्हाटएवर दे वांटेड। पर यूएस की रेट खत्म हो गई ना। ईरान ने ये साबित कर दिया कि यूएस हमें शिकस्त नहीं दे सकता, और जो अरब ममालिक हैं वो बेशक असला खरीद रहे हैं, लेकिन वो दूसरे सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स को भी देख रहे हैं कि अमेरिका तो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। देखिए वो अगर अपनी साख के बदले आपकी इकोनॉमी भी और आपके ऑब्जेक्टिव, आप चाइना की तरक्की को रोक लें, और अगर चाइना को चोक कर लें जो आपका ऑब्जेक्टिव हो एक अपनी गुडविल के एक्सचेंज में, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बैड डील, सौदा बुरा नहीं है। अगर अमेरिका ने चाइना को चोक कर दिया, आपकी बेल्ट रोड, वन बेल्ट वन इनिशिएटिव, उनके ब्रिज भी सारे गिरा दिए हों, ईरान की तरक्की, चाइना की तरक्की को भी रोक दिया हो, तो मेरे ख्याल में दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। अमेरिका वांटेड टू अचीव दिस सिंस लॉन्ग टाइम, तो वो कर, और एरिया तो सारा डिस्टेबलाइज, अगर देखें ईरान का आसपास अगर गल्फ सारा डिस्टेबलाइज होता है, अमेरिका को सूट करता है। उसकी वजह क्या है? अमेरिका इज अ वॉर बेस इकोनॉमी है। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि अभी इस जुलाई के अंदर उन्होंने कुवैत और सऊदी अरेबिया को असला बेचा है। अल्टीमेटली इजराइल भी लेगा, इस वक्त इजराइल भी एक्टिव हो रहा है। तो वॉर बेस इकोनॉमी में अगर देखा जाए, और जो इस वक्त अमेरिका में जो इनकी प्रोडक्ट है, जो बेचते हैं ये, वो तो उसका फिर अल्टीमेटली दे आर अचीविंग देयर टारगेट्स एंड गोल्स बड़े अरसे से। और चाइना चोक हो रहा है, चाइना इज गेटिंग सीरियस, रशिया इज गेटिंग सीरियस विद इट, क्योंकि ये सारा खिता, जिस खिते की हम बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी क्लोज टू रशिया और चाइना। तो मेरे ख्याल में पर चाइना तो रशिया से भी तेल ले रहा है, उसका बाबुल मंदब से तेल भी नहीं रुका हुआ। चाइना में कोई ऑयल क्राइसिस नहीं है इस वक्त। नहीं देखिए, चाइना का, ईरान का सबसे ज्यादा तेल तो चाइना जाता था, वेनेजुएला का सबसे ओवरऑल को 7-9% था, उनकी ओवरऑल जरूरत का 7-9% था, ईरान का 90% था, चाइना का तो 7 से 9% था। लेकिन देखिए ना, चाइना जितनी बड़ी मार्केट है, चाइना के अंदर जिस तरीके से मिडिल क्लास ग्रो किया है, जिस तरीके से गाड़ियां वहां बढ़ी हैं, उनके एनर्जी सोर्स को जाके उस पर पांव रखना, उस पाइप के ऊपर, तो मेरे ख्याल में वो सिलसिला तो होगा। जो पहले जिस तरह वो अपनी टी पार्ट रिफाइनरीज के साथ पैसे लेकर देवर मिंटिंग मनी, उनकी इकोनॉमी खड़ी थी सस्ते से सस्ता तेल लेकर ईरान से ब्लैक मार्केट में, तो वो चीजें तो फिर रुक गई ना। वो तो ऑब्जेक्टिव तो उसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका इज सक्सेसफुल इन इट। और आज अब आपको कितने दिन और जंग चलती नजर आती है? देखिए मैं जाती तौर पे जो मैंने मुजम्मल भाई देखा है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के बाद, उन रसूमात के बाद, इस वक्त IRGC का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छू रहा है। और मेरा जहां तक जाती ख्याल है, और जो खबरें इस वक्त बाहर फैलाई जाती हैं, जी अमेरिका के पास असला खत्म हो गया है, अमेरिका के पास पैसा खत्म हो गया, तो मैं डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल में जाती तौर पे देखिए, मैं इस अमेरिका अपना असला किस तरह खत्म हो जाएगा जब वो खुद असला कुवैत और सऊदी अरेबिया को बेच रहा है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस जो है, देखें होतीज को आगे उन्होंने कर लिया है, और डील भी नहीं कर रहे, किसी टेबल पर नहीं आ रहे। सिकंदर मोमनी साहब देखें पाकिस्तान आए हैं, दर हकीकत अगर मैं देखा जाए, ईरान जो स्टेटमेंटें आ रही कि वो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कल मार्को रूबियो साहब ने कहा है कि ईरानी हमारे साथ डील करते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी सीरियस नहीं होते, या ब्रेक कर लेते हैं या कहते हैं इसको चेंज करें। तो ये एक खतरनाक सिनेरियो है। IRGC का कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। आपको नहीं लगता है कि इस बार अमेरिका के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो ईरान को शिकस्त दे सके? सारा असला उसने इस्तेमाल कर लिया है, टोमाहॉक से लेके B1 B2 से लेके हर ऑप्शन वो यूज कर चुका है, लेकिन ईरान की रेजिस्टेंस जो है उसके आगे अमेरिकी असला कोई काम नहीं कर रहा। कोई 53 दिन हो गए बमबारी को, 53 डेज।
उसमें मुजम्मल पर मैं डिसएग्री इसलिए करूंगा कि कोस्टल एरियाज को सिर्फ अटैक किया जाता रहा, कोस्टल एरियाज को। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि हरमूज को जो सर्वेलेंस करते हैं, जहां से अपने ये ड्रोन उड़ाते हैं, मिसाइल मारते हैं हरमूज, उसको डिसेबल किया जाए। शहरों के ऊपर सिविलियन उन्होंने टारगेट अभी तक किया नहीं है। मैं अगर छोटी सी अर्ज करना चाहूं, अगर सिविलियन एक मिसाल है, उनके बिजली घरों को आज खत्म कर दिया जाए तो मिसाइल उन्होंने मोमबत्तियों से तो नहीं उड़ाने ना। इंटरनेट को अभी जाम कर दें, चीजें खत्म कर दें, तो किस तरह अब ईरान मूव करेगा? इस चीज पे मैं एग्री करूंगा कि अभी तक वो एक हाथ से लड़ रहे हैं, दोनों हाथों से अमेरिकन अभी अटैक नहीं कर रहे। पर उसके लेकिन जवाब में पूरे गल्फ का बिजली घर उड़ा देंगे, पूरे गल्फ के पानी के प्लांट उड़ा देंगे। वो कोई खाली हाथ बैठे हैं चूड़ियां बैठ के पहन के ईरानी? वो भी तो आगे से उसकी एक कॉस्ट है ना। आपने एक पुल उड़ाया, उन्होंने बहरीन सऊदी अरब का पुल उड़ा दिया। आपने उनका पानी का एक प्लांट उड़ाया, उन्होंने कुवैत में पानी के 2 प्लांट उड़ा दिए। तो वो तो आप जो, अगर आप सिविलियन साइड पे अमेरिकन आएंगे तो वो भी सिविलियन उड़ा देंगे सारा। नहीं, सिविलियन पहले ही कर रहे हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट, कुवैत के एयरपोर्ट पे हमले कर रहे हैं। आप देखें तो इन्होंने बहरीन के अंदर अमेज़न सेंटर उड़ा दिया है। वो मिलिट्री टारगेट थोड़ी था। तो ये वो तो खुद हमले पहले ही कर रहे हैं सिविलियन एरियाज के अंदर। लेकिन अमेरिका, जिस तरह मैंने अभी कहा है, अभी तक मेरे ख्याल में अमेरिका इज नॉट गोइंग आफ्टर द सिविलियन टारगेट्स, दे आर जस्ट कीपिंग द आर्मी। आखिर में आपको लगता है अगले 72 घंटे में शदीद लड़ाई शुरू हो जाएगी? मेरा जहां जाती ख्याल है, कल राक्ची साहब ने भी कहा है कि अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वॉर के अपना असला इकट्ठा कर रहा है। और आपने जिस तरह खुद फरमाया है, B-1 का कल यूके से उड़ के जाना, जिसमें 24,000 22 जिसमें 2,000 पाउंड के बम, 24 बम कैरी करने की सलाहियत है उसके ऊपर। तो बड़ा ख्याल में जो है फ्यूचर में वहां अगर चाइना और रशिया ने या पाकिस्तान ने इनकी मदद ना की, नेगोशिएट ना किया सीरियस होके, लेकिन इसमें होगा नहीं। इसलिए मुजम्मल भाई, इस वक्त IRGC जो है, बल्कि आज से 2-4 दिन पहले तो आपको पता है CNN ने रिपोर्ट कर दिया था कि पासदार धमकी दे रहे हैं कि हम कू कर देंगे अपनी सियासी क्यादत के सामने। तो ओवर कॉन्फिडेंट है इस वक्त और उनको समझाने वाला कोई नहीं है। इराक़ची साहब खुद कह चुके हैं कि हमारी आर्मीज इंडिपेंडेंट है। हमारे जो जनरल हैं, मेरा ख्याल 11 जनरल हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। तो चेन ऑफ कमांड का इशू भी है वहां पे इस वक्त अगर देखा जाए। इट्स अ वेरी डेंजरस सिनेरियो, वेरी डेंजरस। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे।